रही है, जो खिलाफ बोलेगा वो अंदर जाएगा, जेल में डाल दो। हाँ, जो उल्टा बोले, जो हमसे खिलाफ बोले, जो विरोधी डाल दो, चलो अंदर। हाँ, ये दोनों होता है। आज आपका शासन है, कल इनका आएगा, कल उनका। तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। हम क्या बताएं, मोदी जी तो बनेंगे ही। सब लोग आ जाएं तब भी मोदी जी बनेंगे। कोई है ही नहीं इस समय, कोई नहीं है। हाँ, ये सबको बाहर निकाल दें, टुकड़े टुकड़े मिल रहे तब भी नहीं पार पाएंगे। कहते हैं कि मोदी जी जो विरोध करेगा उसको जेल में डाल देंगे। अब कहने को तो सभी कहते हैं, हम कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, सभी के सब पार्टी के बैठे हुए हैं। तो कहने को क्या, इस समय कोई जो बीजेपी में है वो बीजेपी की बोलेगा, जो आम आदमी का है वो आदमी। सबके अपने अपने नेता, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें क्या वो दे थोड़ा जाएंगे, हमें तो मजदूरी करनी, हम तो मजदूरी कर ही रहे हैं। चाहे मोदी बने चाहे केजरीवाल बने, घोटाला चाहे मोदी करे और चाहे केजरीवाल करे, करना है उन्हें। काम तो सबको वही करना है, लेकिन जो ये तो देख रही है पब्लिक, ये तो देख रही है कि जो खिलाफ बोलता वही अंदर जाता है। कोई पार्टी हो, ये नहीं कि हाँ आम पार्टी जाती है, कोई भी खिलाफ बोले वो अंदर, चाहे यूपी हो और चाहे। क्यों कर रहे हैं मोदी ऐसा मोदी जी क्यों कर रहे हैं? बीजेपी की तानाशाही तो है, तानाशाही है बीजेपी की, मोदी तानाशाह हो गए हैं। पता नहीं, मोदी तो हमारे तो ना दिखाई दे कि मोदी तानाशाह हो गए। मोदी तो विरोधियों को जेल में डाल दे रहे हैं। हाँ, डाल तो दे ही रहे है भाई, उनकी सरकार है। हाँ। तो अंदर कर दिए। हाँ, तो ये है तो गलत है ना, ये तो गलत है। केजरीवाल सही आदमी है। हाँ, हाँ। लेडीज को फ्री चलाए रहो, आदमी पे किराया ले रहा। तो ये तारीफ कर रहे हैं कि तंज कस रहे हैं आप? नहीं, सही काम कर रहा। सही काम कर रहा है। लेकिन हाँ भैया आप बताइए, सही है, ईमानदार है केजरीवाल? नहीं जी, ईमानदार तो नहीं है। ये हमारे संगम बिहार में करीब 90% सरकार का काम जो भी हुआ 9 बार हुआ, और 90% मकान को गड्ढे में डाल दिया उसने। एक बार नाले बनवाए, फिर उसको रोड बनवाए, रोड बनवा के फिर सीवर बनवाए, तो हमारा पैसा तो उसमें झोंक दिया बेकार का, फिर गड्ढा करके छोड़ दिया। 90% आप लोग बिजली पानी कितना फ्री में लिए हो, ये बताओ। उसके सुनिए, उसके बाद इसने क्या किया कि सारा पैसा टेंडर होते गया, पैसा वसूलते गया, 90% मकान तो गड्ढे में आ गया। मकान बनवाओ, करोड़ रुपया लगवाओ। ये तो कमाई का जरिया होता है, एक बार बनाओ फिर जाओ, फिर बनाओ फिर जाओ, ताकि पब्लिक का नुकसान हुआ ना, पब्लिक का नुकसान हुआ। ये बहुत पहले से, हम भी 9 साल हो गए मुझे दिल्ली रहते, इसी संगम बिहार में। दिल्ली में जब से इधर आप बना के लोग जा नहीं पाते, तब तक खोदने वाला आ जाता। क्या समझे? 10 साल हो गए केजरीवाल जी के सरकार के। 10 साल में हमारा पहले न सीवर था, न नाले था, न रोड था। रोड बना, फिर पहले नाले बने, फिर रोड बने, और सब खुदाई करके सीवर बन गए। हमारे 90% गरीब भाई एक एक पैसा जोड़ करके जो मकान बनाए थे आज गड्ढे में आ गए। अब ये बताओ कि बिजली आप पानी फ्री लेके क्या किए, जबकि उनका करोड़ों रुपए का मकान गड्ढे में आ गया। ये सोचने वाली बात है, पब्लिक सोचे या ना सोचे। अब सरकार अगर नहीं कराती काम तब भी बदनाम, कराती तब भी बदनाम। रियल से कराओ ना। अरे कैसे कराए रियल से? आज आप 10 साल पीछे की बात कर रहे हैं, अब जमाना डलवाते हैं, रोड नाले बनवाते। ये तो पहले रोड फ्री का लाभ नहीं मिला आपको? फ्री का लाभ नहीं मिला आपको? फ्री का नहीं मिला, जब मकान मालिक मकान मालिक को तो फ्री मिला। हम लोगों ने तो 10 रुपया ले रहे हैं, लॉकडाउन में भी ले रहे हैं ना भाई। केजरीवाल करना चाहिए। आप जो बिजली फ्री दे रहे लोगों को कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? 2-3 बार बोला तो कुछ वही नहीं है। सब मकान मालिक को लाभ है, लेकिन हमें ये है कि हमारा निहित स्वार्थ हम नहीं देख रहे। जो काम करे जनता के लिए, बस वही बात है। अगर हमारा दुश्मन जो है कि कोई नहीं है, पीएम भी, हम पीएम को भी वोट दिए थे पहले शुरू में, अच्छा दिन लाएंगे, लेकिन पीएम भी मतलब इतना मतलब वो किए कि मतलब हर चीज पर टैक्स लगाए, इतना महंगाई ला दिया देश में कि हम गरीबों के लिए मतलब समझ लीजिए। महंगाई है देश में, महंगाई है, क्यों नहीं महंगाई है? अगर स्वच्छ है तो 9 सम्मान पे क्यों नहीं गए? 9 सम्मान उनको मिला तो अपने गिरफ्तारी के दौरान वो खुद ही मतलब जो ना लागू कर रहे हैं। इसके लिए मतलब जो ना कोई और जिम्मेवार नहीं हो, खुद जिम्मेवार है। और आज जो ना वो दूसरे को जो ना वो कहते थे कि हम जो है ना
कोई भी नेता पे आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दो, उसके बाद जांच होनी चाहिए। आज कह रहे हैं कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, जेल से मुख्यमंत्री सरकार चलाऊंगा, ये कौन सा नैतिकता है उनमें? लेकिन एक बात और भी है कि जिस तरह से विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, मोदी का आरोप लगा, मोदी विपक्षी नेताओं को दबोच दे रहे हैं, जेल बंद कर दे रहे हैं। तो मतलब नेता पे कार्रवाई ही नहीं होता था, कार्रवाई तो हो रही है ना कम से कम। चाहे अब ये हटेंगे, हो सकता है कि इन पे भी कार्रवाई हो। नोटे मिलेंगे, कार्रवाई होना चाहिए, नोटे मिलेंगे घर में उनको ढेर। बिल्कुल मिलेंगे तो उनके पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई से भी होनी चाहिए। कार्रवाई विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है, पक्ष पर किसी कार्रवाई नहीं हो रही है। पक्ष पे भी होनी चाहिए, होनी चाहिए। थोड़े कह रहे हैं कि मतलब उस पे होनी चाहिए ना, सब पे करो। तो मोदी क्यों नहीं कर रहे हैं सब काम? मोदी कह रहे हैं कि हमारे अंदर में एजेंसियां नहीं है, एजेंसियां अपना स्वच्छ काम कर रही हैं। हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, केजरीवाल भी 5-6 महीने अंदर रहेंगे, तो क्या कहेंगे आप? घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? जी बिल्कुल नहीं। केजरीवाल जेल गए हैं, हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी उनको। इस समय पहली बात तो इलेक्शन के समय मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। गलत हुआ है। गलत हुआ। हाँ। फंसाया गया उनको, फंसाया ही गया है। इलेक्शन के समय कौन नहीं घोटाला कर रहा है? सब लोग घोटाला कर रहे हैं, क्या किसी का नाम आ रहा है? तो उनको बुलाया गया था ना, 9 बार बुलाया गया था, क्यों नहीं? नोटिस पे नोटिस उनको भेजा जा रहा है, कोई आतंकवादी थोड़ी ना है। तो जांच चाहिए उनको ना। मंत्री है दिल्ली का, क्यों नहीं गए? डर रहे थे, कुछ छुपा के रखे हुए थे? नहीं डर क्यों, डरेंगे क्यों? हाँ इधर बात तो कर रहे होंगे, डरेंगे क्यों? अब इनसे करो ना बात करना। हाँ बोलिए, आप वीडियो कॉल बात। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस है जहाँ उनसे बात कर रहे थे उन लोगों से, लेकिन वो लोग जो है ना उनको जबरदस्ती बुलाते थे अंदर, उनको अंदर, उनका मकसद था अंदर करने के लिए। जो भी नेता आए, बीजेपी वालों ने सारे नेताओं को अंदर कर दिया है। अब मोदी जी से कोई टक्कर लेने वाला नहीं है बाहर, जो थे वो अंदर कर दिए इन लोगों ने। जानबूझ के फंसाया गया केजरीवाल को, जानबूझ के 200%। हाई कोर्ट तो नहीं मान रहा है। नहीं, हाई कोर्ट ने अब जो है सुप्रीम कोर्ट को दे दिया केस। ये हाई कोर्ट तो अब लोग बेकार हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख को उनकी सुनवाई है। हाँ कल है, 15 तारीख को है, कल सुनवाई उनकी है। 200% वो कल नहीं छोड़ा तो छोड़ देंगे 200%। वो कोई गुनाहगार नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने कहा है वो तो बहुत गंभीर बात कहा है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट तो देखो कहने को, अब हम भी कुछ कह रहे हैं, आप भी कुछ कहें, कहने को क्या होता है? हमें आप में कहने अंतर है, जज है वो, हम थोड़े जज हैं। नहीं वो जो है ना हाई कोर्ट है। अब ये जो है केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो उनका फैसला जो आएगा वो ठीक है। यानी संजय सिंह की छोड़ देगा सुप्रीम कोर्ट? छोड़ेंगे, बिल्कुल सारे छोड़ेंगे। केजरीवाल जी बाहर निकलेंगे, मनीष सिसोदिया जी बाहर निकलेंगे, जितने नेता हैं। केजरीवाल के वकील तो कह रहे हैं, जो रमेश गुप्ता हैं, कि जो पैसा मिला वो तो हमने गोवा में खर्च कर दिया, हमारा बच्चा क्या किस बात पकड़ रहे हैं? बातें हैं ये तो इसलिए कहेंगे, तो सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अब फिर इलेक्शन टाइम में ऐसा क्यों किया हुआ है? वो करना था, थोड़े पहले कर लेते या थोड़े बाद में कर लेते। जब प्रेजेंट टाइम जब इलेक्शन हुआ तो ही इनके पीछे सारे पड़ गए। एक्चुअली क्या है, जो आदमी बीजेपी के खिलाफ जो कदम उठाता है उसके पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी उनके पीछे लगा देते हैं। किसी न किसी लोगों को बंद करना है। क्या लगता है केजरीवाल निर्दोष है? बिल्कुल निर्दोष है केजरीवाल, कोई दोष नहीं है। केजरीवाल जैसा नेता अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जो हाई कोर्ट ने कहा उनके बारे में जमानत को लेकर के, जमानत को नहीं मतलब वो जो गिरफ्तारी उसको खारिज करने के लिए बड़ा गंभीर टिप्पणी किया, बहुत गंभीर फैसला सुनाया। अब वो तो कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता है उनकी। हाई कोर्ट की सत्ता है। अरे हाई कोर्ट की नहीं है, वो सब उन्हीं के उस पे चलते हैं। हाई कोर्ट भी उसी के, जितनी जो है इस टाइम जो है प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है वो कोर्ट भी उन्हीं का सुन रहा है। हाँ, संजय सिंह छूट जाते जब संजय सिंह ऐसे छूट गए तब कोर्ट उनका बात मानता। अरे संजय सिंह छूट के आ गए, वो तो जब इनको बंद किया तब उनको छोड़ा है। पहले लोग कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, अब सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट फैसला बता देगा। दिल्ली के अंदर इतनी बढ़िया शिक्षा, इतनी बढ़िया दवाई की व्यवस्था, जगह जगह क्लिनिक मोहल्ले कर दिए, वो सब कुछ कर दिया है। आप कहते हैं अस्पताल बनवा दिया दिल्ली में, बहुत अच्छा। हाँ। उनके 3 नेता जाकर विदेश में इलाज करवा रहे हैं, यहाँ का वहाँ विदेश में हो रहा है, फिर किस बात का इलाज? ये अस्पताल आपका विश्वास करिए, इसका नहीं इलाज। वो तो मर्जी है, जो आदमी जहाँ पैसे वो कहीं भी करवाए। केजरीवाल कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास हमने हॉस्पिटल बनवा दिया दिल्ली में, और उनके नेता जो है उनके जो राज्यसभा सांसद हैं जाके विदेश में इलाज करा रहे हैं अपना। किस बात का वर्ल्ड क्लास का अस्पताल आपका? अरे भाई उनके पास पैसे, वो कहीं विदेश चले जाए इलाज कराने के लिए। हाँ, गरीबों के लिए सही है। गरीबों के लिए जैसे पहले दवाई नहीं मिलती थी, पूरा बाहर लिख देते थे,
पर अब तो जो दवाई अंदर देते हैं एक आध को बाहर से मिल जाती है जो नहीं होती है, तो गरीबों के लिए तो सही है, वो चाहे विदेश कराना चाहे जैसे उनके पास पैसा है। केजरीवाल ने कहा कि हमने तो विश्व स्तरीय अस्पताल बनवा दिया, जो दिल्ली में अस्पताल बनवाया बहुत हाई क्लास से बनवा दिया है, विश्व के लेवल का है। और उनके जो सांसद है वो जाके लंदन में, इटली में इलाज करवाने, आँख का ऑपरेशन करवा के यहाँ नहीं हो सकता था। उनके पास पैसे होगा, वो चाहे जहाँ करवाए, आम गरीबों के लिए केजरीवाल सही है ना। केजरीवाल अच्छे हैं, केजरीवाल अच्छे हैं। इलाज मैंने कराया है। कौन आएगा, कौन बनेगा पीएम? पीएम कौन बनेगा? अब पीएम यही केजरीवाल बनेगा, अब जेल से निकलेगा तभी तो बनेगा, और का जेल में रह जेल चले गए केजरीवाल, क्या कहेंगे? सबका सुविधा कर दिया, जेल में रह रहे थोड़ा बने, बाहर निकल गए तभी बनेंगे बाहर। हाँ, मैंने उम्मीद है कि निकल सकते हैं बाहर वो। अब देखो शायद लगाए हैं कि भाई निकल सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब उनकी मर्जी। मोदी जी की बनेगी, क्योंकि केजरीवाल जी भी अंदर ने बाहर निकालेंगे ना, सरकार तो मोदी जी की ही रहेगी 200%। बीजेपी की इसमें कोई शक चल नहीं रही है, जो खिलाफ बोलेगा वो अंदर जाएगा, जेल में डाल दो। हाँ, जो उल्टा बोले, जो हमसे खिलाफ बोले, जो विरोधी डाल दो, चलो अंदर। हाँ, ये दोनों होता है। आज आपका शासन है, कल इनका आएगा, कल उनका। तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी, मोदी तानाशाही कर रहे हैं। हम क्या बताएं, मोदी जी तो बनेंगे ही। सब लोग आ जाएं तब भी मोदी जी बनेंगे, किसी कोई है ही नहीं इस समय, कोई नहीं है। हाँ, ये सबको बाहर निकाल दें, टुकड़े टुकड़े मिल रहे तब भी नहीं पार पाएंगे। कहते हैं कि मोदी जी जो विरोध करेगा उसको जेल में डाल देंगे। अब कहने को तो सभी कहते हैं, हम कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, सभी के सब पार्टी के बैठे हुए हैं। तो कहने को क्या, इस समय कोई जो बीजेपी में है वो बीजेपी की बोलेगा, जो आम आदमी का है वो आदमी। सबके अपने अपने नेता, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें क्या वो दे थोड़ा जाएंगे, हमें तो मजदूरी करनी है, हम तो मजदूरी कर ही रहे हैं। चाहे मोदी बने चाहे केजरीवाल बने, घोटाला चाहे मोदी करे और चाहे केजरीवाल करे, करना है उन्हें। काम तो सबको वही करना है, लेकिन जो ये तो देख रही है पब्लिक, ये तो देख रही है कि जो खिलाफ बोलता वही अंदर जाता है। कोई पार्टी हो, ये नहीं कि हाँ आम पार्टी जाती है, कोई भी खिलाफ बोले वो अंदर, चाहे यूपी हो। और क्यों कर रहे हैं मोदी ऐसा मोदी जी क्यों कर रहे हैं? बीजेपी की तानाशाही तो है, तानाशाही है बीजेपी की, मोदी तानाशाह हो गए हैं। पता नहीं, मोदी तो हमारे तो ना दिखाई दे कि मोदी तानाशाह हो गए। मोदी तो विरोधियों को जेल में डाल दे रहे हैं। हाँ, डाल तो दे ही रह रही है भाई, उनकी सरकार है। हाँ। तो अंदर कर दिए। हाँ, तो ये है तो गलत है ना, ये तो गलत है। केजरीवाल सही आदमी है। हाँ। लेडीज को फ्री चलाए रहो, आदमी पे किराया ले रहा। तो ये तारीफ कर रहे हैं कि तंज कस रहे हैं आप? नहीं, सही काम कर रहा। सही काम कर रहा है। लेकिन हाँ भैया आप बताइए, सही है, ईमानदार है केजरीवाल? नहीं जी, ईमानदार तो नहीं है। ये हमारे संगम बिहार में करीब 90% सरकार का काम जो भी हुआ 9 बार हुआ, और 90% मकान को गड्ढे में डाल दिया उसने। एक बार नाले बनवाए, फिर उसको रोड बनवाए, रोड बनवा के फिर सीवर बनवाए, तो हमारा पैसा तो उसमें झोंक दिया बेकार का, फिर गड्ढा करके छोड़ दिया। 90% आप लोग बिजली पानी कितना फ्री में लिए हो, ये बताओ। उसके सुनिए, उसके बाद इसने क्या किया कि सारा पैसा टेंडर होते गया, पैसा वसूलते गया, 90% मकान तो गड्ढे में आ गया। मकान बनवाओ, करोड़ रुपया लगवाओ। ये तो कमाई का जरिया होता है, एक बार बनाओ फिर जाओ, फिर बनाओ फिर जाओ, ताकि का नुकसान हुआ ना, पब्लिक का नुकसान हुआ। ये बहुत पहले से, हम भी 9 साल हो गए मुझे दिल्ली रहते, इसी संगम बिहार में। दिल्ली में जब से इधर आप रोड बना के लोग जा नहीं पाते, तब तक खोदने वाला आ जाता, क्या समझे? 10 साल हो गए केजरीवाल जी के सरकार के। 10 साल में हमारा पहले न सीवर था, न नाले था, न रोड था। रोड बना, फिर पहले नाले बने, फिर रोड बने, और सब खुदाई करके सीवर बन गए। हमारे 90% गरीब भाई एक एक पैसा जोड़ करके जो मकान बनाए थे आज गड्ढे में आ गए। अब ये बताओ कि बिजली आप पानी फ्री लेके क्या किए, जबकि उनका करोड़ों रुपए का मकान गड्ढे में आ गया। ये सोचने वाली बात है, पब्लिक सोचे या ना सोचे। अब सरकार अगर नहीं कराती काम तब भी बदनाम, कराती तब भी बदनाम। रियल से कराओ ना। अरे कैसे कराए रियल से? आज आप 10 साल पीछे की बात कर रहे हैं, अब जमाना डलवाते हैं, रोड नाले बनवाते। ये तो पहले रोड फ्री का लाभ नहीं मिला आपको? फ्री का लाभ नहीं मिला आपको? फ्री का नहीं मिला, जब मकान मालिक
मकान मालिक को तो फ्री मिला, हम लोगों ने तो 10 रुपया ले रहे हैं, लॉकडाउन में भी ले रहे हैं ना भाई, केजरीवाल करना चाहिए। आप जो बिजली फ्री दे रहे लोगों को कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? 2-3 बार बोला तो कुछ वही नहीं है। सब मकान मालिक को लाभ है, लेकिन हमें ये है कि हमारा निहित स्वार्थ हम नहीं देख रहे। जो काम करे जनता के लिए, बस वही बात है। अगर हमारा दुश्मन जो है कि कोई नहीं है, पीएम भी, हम पीएम को भी वोट दिए थे पहले शुरू में, अच्छा दिन लाएंगे, लेकिन पीएम भी मतलब इतना मतलब वो किए कि मतलब हर चीज पर टैक्स लगाए, इतना महंगाई ला दिया देश में कि हम गरीबों के लिए मतलब समझ लीजिए। महंगाई है देश में, महंगाई है, क्यों नहीं महंगाई है। आलू लेने जाओ, ससुरी 25 रुपया किलो दे रहे, 30 रुपया किलो दे रहे, कहूँ 25 रुपया किलो आलू नहीं है। सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। 4-5 रुपया किलो, 10 रुपया किलो पहले मिलता था, वो आलू 30 रुपया किलो देते। पानी तो वैसे दे रहे जैसे नाला का कीचड़ दे रहे हैं, पानी न पीने का भी न नहाने का भी। तो दम भरते हैं कि हमने बहुत बढ़िया पानी दे दिया, वो तो दम भरते केजरीवाल हमने बहुत बढ़िया पानी पिला दिया लोगों को, बड़ा बढ़िया पिला दिया। केजरीवाल जेल से निकल के आवा वही का वो पानी पिला दे, तो फैना जाग सा होता है तो बढ़िया, तो नाली का बढ़िया है पानी। हाँ, ऐसा तो पानी मिलता है। केजरीवाल पानी चला रहा होगा उसके, और कहा है पानी अच्छा नहीं मिल रहा, झाग आ रहा पानी। बिल्कुल नहीं जी, पानी किसी की भैंस धुली जा रही है और किसी के पीने के लिए नहीं है। अगर गंदा भी पानी है तो किसी की भैंस धुली जा रही है, किसी को पीने के लिए नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ा इशू है। शौचालय था कांग्रेस के सरकार में चालू भी था, अब हमारे घर के बहू बेटी रोड पे निकलती है, ड्यूटी जाती है, कहीं से आती जाती है, तो केजरीवाल क्या ईमानदार रह गए हैं? जैसे हाईकोर्ट उनके बारे में बोला है कि मनी ट्रेल उनके पास है, हाईकोर्ट कहाँ से पैसा लाया, किसको दिए? सपोर्ट करेंगे तो उनकी जैसा मूर्खता कोई नहीं। मैं तो यही कहूँ। हाँ, हाईकोर्ट आ गया, एक कोर्ट आ गया, तीनों कोर्ट। अरे बताओ जो है ना, ये कोर्ट है कितने? हाईकोर्ट ने जो कहा है सर, कितने कोर्ट हैं? आपको कितना मालूम है कोर्टों के बारे में? आपको कितना मालूम कोर्टों के बारे में? कितने कोर्ट हैं? कौन सा कोर्ट आगे, कौन सा मीडियम में, कौन सा पीछे है? आपको यही नहीं मालूम है? बताओ पहले कितने कोर्ट हैं, बताइए कितने कोर्ट बताइए। हाई कोर्ट गलत माना है तो हम उसको गलत नहीं मान सकते, बस हमारा कहना यही है। यहाँ तो लालू को भी, लालू तो करप्ट है, उनको तो कोर्ट ने कह दिया कि आप करप्ट हैं, वो भी नहीं मानते, वो कहते हैं ईमानदार, हमको फंसाएगा जा साजिश से। कोर्ट ने कह दिया कि बेईमान है, आप पकड़े गए हैं, फिर भी कहते नहीं हम ईमानदार हैं, हम तो साजिश किया गया। तो कैसे होगा चीजें? तनाशा किसका चल रहा था? उस टाइम तनाशा किसका चल रहा है? हाँ नहीं, ठीक है भाई, हम बात से बात करिए, कोई बात नहीं। लालू को कोर्ट ने तो करप्ट माना ना, सजा सुनाई ने उनको, कांग्रेस जमाने में सजा सुनाई। वो भी कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम शरीफ हैं, हमारे ऊपर साजिश किया गया। देखो ऐसा है, कोई नेता पहले सबसे पहले ईमानदार तो कोई नेता क्या, हम आप नहीं है, ईमानदार की बात क्यों? ईमानदार तो कोई नेता हो ही नहीं सकता। कहीं से पैसा आना चाहिए, कहीं से आना चाहिए, कोई भी नेता नहीं है, किसी पार्टी के ले लो, हर कुल में। लेकिन मानो तो कि भाई कोर्ट ने जो सजा दे दी, तो कोर्ट ने आपको सजा दिया, तो मानो कि हाँ भाई सजा दिया है, आप उसको भी मानने तैयार नहीं हो। सुनवाई हो रही है, क्या होता है? हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट है ना, कल उसको सुनवाई होगी तो क्या होता है? बहुत बड़ी चीज होता है। हम आप बहुत छोटे आदमी, आप भाई को बंटवारा जिस तरह कर पाते हैं, हाँ, कोई ईमानदार नहीं है दुनिया पे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, अगर कल वो करप्ट हो गए, मतलब वो सजा उनको हो गई, तो भी कह देंगे हमको तो जांग फंसाया गया, साजिश किया गया है। देखो वो तो कोई कह सकता है, हाँ। उसके लिए वो नहीं है, ठीक है। पब्लिक भाई, हाँ, अपने आप तो कोई स्वीकार करता ही नहीं है कि हमारे में गलती है भाई। हाँ, कोई ये मानता है? लेकिन कोर्ट तो मानेगा, कोर्ट ने कह दिया कि आप गड़बड़ है। कोर्ट का क्यों नहीं मानेंगे भाई? कोर्ट का मानते? लालू कहते हैं हम तो हमको साजिश किया गया, हमको फंसा गया हमको। तो फिर मतलब जो उस समय तो बीजेपी की शासन नहीं था, फंसा था, नहीं था ना, फिर को फंसा। लेकिन उस समय तो आज कह रहे हैं कि बीजेपी सारी एजेंसियों को अपने बस में कर लिया है, उस समय तो बीजेपी का शासन नहीं था, फिर क्यों इनको सजा हुई? लेकिन नेता, जनता भूल जाती है क्या इनके करप्शन को, इनके बदमाशी को, इनके अत्याचार को भूल जाती है क्या जनता? भाई जनता जाए तो जाए कहाँ? जिसको ईमानदार समझ के बैठा हो वो चोरी करने लगता है, जनता कहाँ जाए? लालू यादव को वोट तो मिल रहा है ना भाई, इसके बाद भी तो मिलेगा ही, क्या करेगा जनता? इधर नहीं तो उधर कहीं तो देना ही है ना, मिला वोट ना। अगर नोटा का इन लोगों ने प्रावधान डाला तो नोटा में जो ना, ये अगर होता कि नोटा का अगर सबसे ज्यादा वोट पड़ता है तो वहाँ का चुनाव जो ना निरस्त किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो दूसरे नंबर पे है उनको दे दिया जाता है, तो वो विजयी हो गए। कहाँ से होगा फिर? नहीं, जनता भूल जाती है क्या कि आप भ्रष्ट करप्ट हैं, आपने चोरी किया, बदमाशी किया। कोई बोलो, कोई बात बोले ना। हाँ नहीं, ठीक है, हाँ, अगस्त पूछो।
आज ही साहब इस बात को। लेकिन ये जनता की याददाश्त इतनी कमजोर क्यों है कि वो कुछ सालों में भूल जाती है? अभी सबके सामने हुआ है सब चीजें, लालू वाला। यादाश्त कमजोर नहीं है, जनता सब जानती है, लेकिन जो है जाए तो जहाँ कहाँ जनता के लिए जो है ये सबसे बड़ी परेशानी है। जिस तरह से लालू को न्यायालय ने दंडित किया, ठीक है, आज वो कहते हैं कि नहीं हमको जानबूझ के फंसाया गया, साजिश किया गया। कल को अगर केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कुछ होता है तो ये तो अभी से बोल रहे हैं कि हमको केजरीवाल अगर स्वच्छ है तो 9 सम्मान पे क्यों नहीं गए? 9 सम्मान उनको मिला तो अपने गिरफ्तारी के दौरान वो खुद ही मतलब जो ना लागू कर रहे हैं। इसके लिए मतलब जो ना कोई और जिम्मेवार नहीं हो, खुद जिम्मेवार है। और आज जो ना वो दूसरे को जो ना वो कहते थे कि हम जो है ना कोई भी नेता पे आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दो, उसके बाद जांच होनी चाहिए। आज कह रहे हैं कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, जेल से मुख्यमंत्री सरकार चलाऊंगा। ये कौन सा नैतिकता है उनमें? लेकिन एक बात और भी है कि जिस तरह से विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, मोदी का आरोप लगा, मोदी विपक्षी नेताओं को दबोच दे रहे हैं, जेल बंद कर दे रहे हैं। तो मतलब नेता पे कार्रवाई ही नहीं होता था, कार्रवाई तो हो रही है ना कम से कम। चाहे अब ये हटेंगे, हो सकता है कि इन पे भी कार्रवाई हो। नोटे मिल रही कार्रवाई होना चाहिए, नोटे मिल रही घर में उनको ढेर। बिल्कुल मिलेंगे तो उनके पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई से भी होनी चाहिए। कार्रवाई विपक्ष पे कार्रवाई हो रही है, पक्ष पे किसी कार्रवाई नहीं हो रही है। पक्ष पे भी होनी चाहिए, होनी चाहिए। थोड़े कह रहे हैं कि मतलब जो उस पे होनी चाहिए ना, सब पे करो। तो मोदी क्यों नहीं कर रहे हैं सब काम? मोदी कह रहे हैं कि हमारे अंदर में एजेंसियां नहीं है, एजेंसियां अपना स्वच्छ काम कर रही हैं।